हेलो एवरीवन, मैं नमन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अग्निपथ बैच में। तो ये जो बैच है वो यूपीपीएससी 2023 के लिए है। और इसमें हम पढ़ाएंगे आपका नंबर सिस्टम। तो लेक्चर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। ठीक है। और भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम अपना नंबर सिस्टम में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, क्या होता है ये देखते हैं। देखो क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिमाइंडर क्या हुआ, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या होता है, तो रिमाइंडर को अगर मैं बात करूँ हिंदी में तो मैं बोलता हूँ शेषफल परिमेय। ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम होता है मेरा शेषफल परिमेय। और रिमाइंडर की खाली मैं बात करता हूँ तो वो होता है मेरा शेषफल। ठीक है ना। वो क्या होता है, वो होता है मेरे पास शेषफल। अब ये रिमाइंडर या शेषफल हमने बहुत बार सुना भी होगा और हमने निकाला भी होगा बचपन में। लेकिन हमारे जब कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं तो कैसे क्वेश्चन चेंज होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। देखो भाई, क्या हुआ, अगर मैंने आपको करा मेरे पास नंबर है 32 और 32 को मैंने 5 से डिवाइड करा। एक नंबर है मेरे पास 32 और 32 को मैंने क्या करा, 5 से डिवाइड करा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये बताओ इसमें शेषफल कितना बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी शेषफल कितना बचा, शेषफल 2 बचा। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 2। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं इसको 6 टाइम्स की बजाय 7 टाइम्स कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 टाइम्स की बजाय 7 टाइम्स कर रहा हूँ, तो अब शेषफल कितना बचा, अब शेषफल मेरे पास -3 बचा। तो क्या होता है, शेषफल हमेशा प्लस में रहता है। शेषफल क्या रहेगा, शेषफल हमेशा प्लस में रहेगा। जब शेषफल प्लस में रहेगा तो हमने माइनस क्यों करा, ये दिमाग में क्वेश्चन आप लोगों के ज़रूर उठ रहा होगा। जब शेषफल प्लस में रहेगा तो हमने माइनस इसलिए करा, हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम अभी आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अब सपोज मैंने आपसे कहा कि अब इसको लिख सकता हूँ क्या, 2/5। तो 2/5 यानी शेषफल कितना होगा, 2 होगा। कभी भी आपके पास लिखा हुआ है 9/80, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं इसका शेषफल क्या होगा, 9 ही तो होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर। तो 2/5 यानी शेषफल कितना होगा, 2 होगा। यदि मैं लिखता हूँ इसको -3/5, ठीक है ना, यदि मैं इसको लिख सकता हूँ -3/5, तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 5 - 3 2 हो जाएगा। तो माइनस का जब भी शेषफल आएगा तब हम क्या करेंगे, हम इसको हर से यानी डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे, तो शेषफल हमेशा प्लस का ही रहेगा। ठीक है, आई होप थोड़ा सा इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। हम अभी और एग्जांपल देते हैं। मैंने आपसे कहा मेरे पास लिखा हुआ है 47/9, ठीक है, या फिर मेरे पास लिखा हुआ है 59/6। ठीक है। अब देखो, अगर मैं देखता हूँ 9 5 द 45 प्लस का 2 और 9 5 द 45 9 6 द 54, अगर मैं 54 जाता हूँ तो माइनस का 7। कैसे, अगर मैं 47 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 5 द 45, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं कहता हूँ 47 को 9 से डिवाइड करता हूँ और इसको 6 टाइम्स लेके जाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 9 6 द 54। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे शेषफल आ गया मेरे पास 7, वो भी माइनस का। ठीक है, सेम। अब आप देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 60 आएगा यानी शेषफल +1 होगा। या फिर क्या होगा, 66 होगा तो क्या हो जाएगा सॉरी, अगर मैं करूँ 54 होगा तो कितना होगा, प्लस का 5, और 60 करूँ तो माइनस का 1। मैंने क्या कहा कि शेषफल हमेशा प्लस का आता है। अगर मैंने माइनस का ले भी लिया, -1/6 ले भी लिया, तो 6 - 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो शेषफल हमेशा प्लस का ही आएगा। तो माइनस का इसलिए करते हैं, कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको छोटा करने के लिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सपोज एक नंबर है मेरे पास 45 × 65 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना, 45 × 65 डिवाइड बाई 7। 45 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो 42, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, +3, ठीक है ना, और 65 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर आएगा +2। मैं माइनस का भी रिमाइंडर लूंगा। अभी हम सारे केसेस देखेंगे। तो मल्टीप्लाई है तो 3 × 6 6/7, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ठीक है। अगर अब मैं इसमें अगर मैं इसमें माइनस का लेता हूँ, अगर मैं इसमें माइनस का लेता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे प्लस का 3 है, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2,
और माइनस का 5, यही तो हो जाएगा ना। 70 माइनस 5 7 7 से 49 माइनस का 4। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें माइनस का भी ले सकता हूँ या एक माइनस एक प्लस भी ले सकता हूँ। ये सबको पता होगा कि माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं प्लस से कराऊँ तो क्या आता है, वो हमेशा माइनस आता है। ठीक है ना। मैंने लिया सपोज यहाँ से माइनस उठा दिया, -4 + 2, तो -4 और +2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 यानी -8/7। अभी इसको 7 - 8 मत करना, गलत हो जाएगा। पहले 8 को 7 से चला जाता है, 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 1 आएगा ना। तो मैंने लिखा इसको -+1, तो -1/7। देखो ये तो लिखूंगा ना मैं, इसको माइनस तो बाहर है, ये लिखूंगा +1/7 लिखूंगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी -1/7 कभी भी माइनस के केस में नहीं आता। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 1 = 6 हो जाएगा। 7 - 1 = 6। आप चाहो तो दोनों माइनस माइनस कर ले सकते हो। देखो -4 -5, तो ये अगर मैं लेता हूँ तो -4, और अगर -5 में लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, -4 और -5 में लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5 4 = 20, 20/7। तो 20/7 में भी रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो माइनस का रिमाइंडर हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेते हैं जिससे कि हमारा जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। सपोज मैंने आपसे कहा 193 इंटू में 1955 इंटू में 40, और मुझे इसको डिवाइड करना है 19 से। मुझे इसको डिवाइड करना है 19 से डिवाइड करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसका शेषफल निकालो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका परिमेय निकालो, फाइंड द रिमाइंडर। मुझे क्या बताना है, शेषफल बताना है या फिर इसका रिमाइंडर बताना है। ठीक है ना, रिमाइंडर बताना है या फिर इसका शेषफल बताना है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अब अभी जो सारे क्वेश्चन होंगे वो शेषफल या रिमाइंडर के ही होंगे। ठीक है भाई, इसलिए कंफ्यूज मत होना। चलो 193 को 193 इंटू में 1955 इंटू में 40 डिवाइड बाई 19। ठीक है, अगर 193 को मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। 1955 9 की टेबल नहीं आती होगी, लेकिन देखो 19 × 19, ठीक है ना। 1955 है, तो अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूँ तो ये तो पूरा चला जाएगा। ठीक है ना, तो 0 उतर जाएगा ये, तो 55 और उतर जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 19 1 × 19 2 × 38 19 3 × 57। अगर मैं 57 करता हूँ तो कैलकुलेशन कुछ कम हो जाएगी, -2। यहाँ पे मैं लिखा -2। 19 2 × 38 + 2, कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 38 करता तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता, प्लस का 17 आ जाता। एक चीज़ और देखना आप सभी लोग, वो क्या देखना, अगर मैं देख रहा हूँ ये 9 है नीचे, ये नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास 9 था या यहाँ पे 5 है। तो अगर मैं साइन को हटा दूँ ना, साइन की बात ना करूँ, 3 + 2 5। अब देखो आप, मैं अगर आपसे कहूँ कि 7 + 2 9, 5 + 1 6, अगर मैं आपसे कहूँ 2 + 3 7, सॉरी ये मैं गलत कह गया, 3 + 4 7, 2 + 5 7। तो अगर हम बात ना करें प्लस और माइनस की, खाली नंबर्स को ऐड करते हैं, तो वही वाली आएगा जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ देखो 17 + 2 19, अगर इसका माइनस का देखोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। इसका माइनस का देखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। अब आप देखो, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ प्लस वाले लेने हैं, तो प्लस वाले +3 मल्टीप्लाई बाई, या प्लस है तो मल्टीप्लाई कर लेते सीधे, 3 × 17 इंटू में 2। अब थोड़ा लेंदी है प्रोसेस, या फिर प्रोसेस अब लेंदी होगा। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है ना, अपॉन में 19। तो 3 × 6 2 × 12, यानी ये कितना हो जाएगा, -12/19। कभी भी माइनस का नहीं होता है, तो 19 - 12 कितना हो जाएगा, 19 - 12 हो जाएगा 7। ठीक है ना, 19 - 12 कितना हो जाएगा, 19 - 12 रिमाइंडर मेरा 7 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, चलो ऐसे देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 17 × 6 कितना होता है, 102 होता है। अगर आप इससे करना चाहो तो आप इससे देख लो। ठीक है ना, 102
बटे में 19। तो अगर मैं देखता हूँ तो कितने टाइम जाता है, 19 5 था 95, तो 95 को अगर 102 से माइनस करता हूँ तो अभी तो रिमाइंडर 7 ही आएगा। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और यहाँ पर कैलकुलेशन का हमने काम ही छोटा कर दिया है। ठीक है ना, कैलकुलेशन का काम हमने छोटा कर दिया है। ठीक है भाई, आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये चैप्टर टफ नहीं है, इसमें से क्वेश्चन में पेपर आता है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। किसी को लग रहा है मेरा स्लो वॉइस जा रहा है तो उसे 2x स्पीड में भी देख सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 75 इंटू 1750 इंटू में 1749। अगर मैं इसको 17 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा। ठीक है ना, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है भाई, बताइएगा, वीडियो को पॉज करके बताना, लेकिन बताना ज़रूर। चलो ठीक है, अब एक इसको इसी का एक पार्ट लिख रहा हूँ, 75 प्लस 1750 प्लस 1749 डिवाइड बाई 17। ठीक है, मैं इसी का एक पार्ट ये लिख रहा हूँ। अब देखिएगा क्या होता है, ये समझना। 75 को 17 से डिवाइड करा, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा लिख रहा हूँ जिससे मैं प्लस और माइनस वाले रिमाइंडर लिख सकूँ। आशा करता हूँ कि सभी को 17 की टेबल आती होगी। ठीक है ना, आशा करता हूँ सभी को 17 की टेबल आती होगी। क्या है, 75 इंटू 1750 इंटू 1749 डिवाइड बाई 17। ठीक है, ये है मेरे पास। चलो अगर मैं देखूँ 17 पंजे करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो 17 पंजे करता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है। 17 इंटू 4 कितना होता है, 68। 68 तो रिमाइंडर कितना जाएगा, प्लस का 7। अब देखो माइनस का मत करना, बड़ा आएगा। ठीक है, माइनस का 10 आएगा। तो 17 दिया 51, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और 17 दिया 51, ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आप करना चाहो तो प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 16। ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस का 10। अगर मैं आपसे कहूँ प्लस का लेना है माइनस का लेना है तो हमेशा वो नंबर्स लेना जो नंबर्स छोटे होंगे। तो यहाँ पे छोटा कौन कौन सा है, 7 इंटू में -1 इंटू में -2। ठीक है ना, डिवाइड बाई 17। तो 17 दूनी 7 दूनी 14, तो 14 बटे 17, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 14 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसे देखते हैं। सेम मैंने यहाँ पे प्लस का 7 लिया, माइनस का 1 लिया, माइनस का 2 लिया, डिवाइड बाई 17। तो 7 -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। तो ये कितना हो जाएगा, 4/7। तो 4/7 का रिमाइंडर कितना होगा, ये होगा रिमाइंडर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब कोई अगर प्लस का लेना चाहे तो यहाँ पे क्या कहता था, प्लस का 7 करके देख लो आप चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या था, प्लस का 16, और यहाँ पे क्या था, प्लस का 15। ठीक है ना, 16 15 और 7, 16 15 और 7 को ऐड कर दूंगा। 16 15 कितना होगा, 31, 31 और 7 38। तो 38 को मैं 17 से भाग दे दूंगा, 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना हुआ, 4 हुआ। अगर कॉन्सेप्ट सही है, आई रिपीट, यदि कॉन्सेप्ट सही है तो आप लोग कभी भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप कैसे भी ले लो, चाहे माइनस वाला ले लो, एक माइनस एक प्लस ले लो, आपका आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है भाई, आंसर में आपके डिफरेंस नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक, अब देखो, अगर मैं अब आपसे कहूँ कि भैया 34 को 7 से डिवाइड करो। ठीक है ना, 34 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा ये बताओ। आप कहोगे अभी तो इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे थे, अब एकदम से ऐसे क्वेश्चन देने लगे, दिमाग में आएगी। 34 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से 21, 7 4 28, 7 5 35। तो अगर मैं देख कह सकता हूँ कि यहाँ पे रिमाइंडर है तो -1 आएगा। 34 को अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो -1 या फिर प्लस का 6। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ 6/7 तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यदि मैं कहूँ -1/7
तो 7 माइनस 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। तब भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 6 आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन था कि साहब मैंने कर दिया। अगला अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर सेम है 34/7 है, मैंने 34 की पावर कुछ कर दिया। ठीक है ना, एक काम करते हैं, 34 की पावर हम कुछ कर देते हैं, 34 की पावर 39 कर देते हैं। 34 की पावर 39 कर दिया मैंने, कहा अब रिमाइंडर बताओ, अब रिमाइंडर बताओ। तो अभी 39 को पावर को कंसीडर मत करना, अभी पावर को कंसीडर बिल्कुल मत करना। क्यों मत करना, अगर आप पावर को कंसीडर करते हो तो बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करने का क्या शॉर्ट होता है वो मैं बताता हूँ। शॉर्ट भी कहना सही नहीं रहेगा, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम आपसे अब इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस बहुत पूछता है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस बहुत पूछता है। चलेगा, देखो भाई 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास -1, ये आएगा मेरे पास प्लस का 6। ठीक है ना, यदि मैं 6/7 करता हूँ और पावर कर देता हूँ 39, तो 6 की पावर 39 करना क्या मेरे लिए पॉसिबल है, नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने दूसरा पार्ट लिया। अब आप समझोगे कि माइनस का इम्पॉर्टेंट क्यों है। -1 की पावर 39 करता हूँ तो ये क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है। -1 हो या 1 हो, अगर पावर कुछ भी होती है तो नंबर 1 ही रहता है। ठीक है ना, अगर माइनस है, -1 की पावर क्या है, विषम है, ऑड है, तो क्या रहता है, माइनस रहता है। ठीक है ना, और यदि -1 की पावर इवन है तो वो क्या रहता है, वो प्लस रहता है। ठीक है भाई, वो क्या रहता है, वो मेरे पास प्लस रहता है। आई होप इस वाली बात में कोई भी डाउट नहीं होगा। -1 की पावर 39 है, तो यानी -1 की पावर 39 है तो ये माइनस होगा, -1/7। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 7 - 1 यानी 6 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। यदि मैं इसको एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊँ, 34 की पावर 40 कर दूँ, 34 की पावर 40 कर दूं, तो मुझे पता है अगर मैं 34 को 7 से डिवाइड करूंगा या तो रिमाइंडर -1 बचेगा या फिर रिमाइंडर +6 बचेगा। तो +6 की पावर अगर मैं करता हूँ क्या 40, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पे इसको ट्राई मत करना। पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है -1 की पावर 40, और जब -1 की पावर 40 है तो मेरे पास -1 की पावर अगर मेरे पास इवन है तो वो +1 रहता है, यानी 1/7। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 1 हो जाएगा। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई और कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 39 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से। ठीक है ना, 2 की पावर 39 को मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 9 से कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। चलो, 2 की पावर 39 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। 9 अगर मैं लिखता हूँ खाली 2 की पावर 9 तो इसका रिमाइंडर तो 2 ही आएगा। और 2 की पावर 39 निकालना अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल टास्क है। 2 की पावर 10 तक तो निकाल सकता हूँ, 11 में निकाल सकता हूँ, 12 तक निकाल सकता हूँ, बट सॉरी 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 39 निकालना टिपिकल टास्क है। अब क्या करें, अब इसको पावर को करो आप। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर क्यूब 8। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 13 लिख सकता हूँ। 13 3 39, मैंने ब्रेक कर दिया 39 को। अब ये क्या होता है, ये होता है 8/9, 8 की पावर 13 डिवाइड बाई 9। ठीक है ना, अब मैं पावर अभी पावर का खेल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 8/9 कर रहा हूँ। इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये तो -1 होगा। ठीक है ना, या फिर +8 होगा। +8 तो मैंने करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने क्या करा, -1 की पावर 13 लिख सकता हूँ इसको। -1 की पावर अगर ऑड है
तो क्या रहता है, माइनस ही रहता है, यानी -1/9। तो 9 - 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना, 9 - 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब यदि मैं इसको लिखता हूँ 2⁴ डिवाइड बाई 9, दिमाग में ये भी तो आएगा ना कि अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ, और आना भी चाहिए, ज़रूरी कोई है कि हमेशा 3 का मल्टीपल हो सकता है 3 का मल्टीपल ना हो। अगर यदि ये 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो कैसे करना है, कैसे लिख सकता हूँ, 2⁴ इंटू 2⁵39 डिवाइड बाई 9। 2⁵1 2 ही होता है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁵3 इंटू में 13। ठीक है, तो ये कितना होगा 2। अभी इसको अलग करते हैं, ठीक है ना, इसको लिखा मैंने 8⁻13 अपॉन में 9। अभी मैंने इसका देखा था ग्राफ, इसका कैसे आया था, अगर मैंने अभी इसका देखा था तो इसका मेरे पास कैसे आया था, 2 का क्यूब आया था -1। तो मैंने यही तो करा था इसको, 2 -1⁻13 9। तो इसको मैंने क्या करूँगा, -1 की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, तो ये -1 रहेगा, तो -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। तो क्या माइनस में कभी आता है, नहीं आता, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इजी है। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और यार चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपसे कहा, बुला दो किसी को, मैंने अब आपसे कहा कि 7⁵36 डिवाइड बाई 400। ठीक है ना, 7⁵36 डिवाइड बाई 400 मैंने आपसे कहा। तो ज़रा इसका बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा। कोई है नहीं क्या यार, तुम तो बैठे हो वहाँ पे। चलेगा, 7⁵36 वॉइस, ठीक है, 7⁵36 डिवाइड बाई 400। अब 7⁵36 आ गई, अगर मैं 7 को 400 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, 7 को 400 से डिवाइड करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर 7 ही आएगा। लेकिन देखिएगा, 7⁵1 क्या होती है, 7 होती है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना, 7 का क्यूब 343, 7⁴4 2401। ठीक है, अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। ये 1 से लेके 5 तक पता होना चाहिए, 2⁵1 से लेके 2⁵5 तक, 3⁵1 से लेके 3⁵5 तक, 4⁵1 से लेके 4⁵5 तक। ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी तो आप चीज़ों को, क्वेश्चन को ईजिली कैच कर सकते हो। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं गाइड कर रहा हूँ जैसे क्वेश्चन होते हैं, बाकी आपको एक बार पैटर्न पता चल गया तो आप और ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, चलो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7⁴ इंटू में 9, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 7⁴ इंटू में 9 डिवाइड बाई 400। तो 7⁴ क्या होती है, ये होती है मेरे पास 2401, ठीक है ना, 2401 की पावर 9 डिवाइड बाई 400। 2401 को 400 से डिवाइड, सॉरी 2401, तो 4 5 से 20, 4 6 से 24, 400 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2400 आएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1 प्लस का। ठीक है ना, अब 1 की पावर कुछ भी होती है तो वो 1 ही रहता है, ठीक है ना, यानी 1/400, तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। चलो, आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ठीक है भाई, आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, अगर इसको थोड़ा चेंज कर दूं, बात तो वही रहेगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं कि भैया यहाँ पर मैं
36 की जगह 37 रख दूँ तो मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, बस दैट्स इट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन कैसे आता है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, अगर मैंने कहीं पे लिखा 70, मैं वैसे ही बता रहा हूँ इस चीज़ को, अगर मैं लिखा कहीं पे 6/9, ठीक है ना, अगर मैंने कहीं पे 6/9 लिख दिया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। अगर मैं 6/9 को 3 से ब्रेक कर देता हूँ तो 3 2 6, 3 3 9, इस केस में तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ऐसा कैसे कि एक बार रिमाइंडर 6 आएगा, एक बार रिमाइंडर 2 आएगा, जबकि सेम नंबर है। तो कभी भी हम जिस नंबर से कैंसिल कर रहे हैं, हम 3 से कैंसिल कर रहे हैं ना, हम इसको 3 से तो कैंसिल कर रहे हैं इसको, तो जब भी कभी हम जिस नंबर से कैंसिल करते हैं तो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक मैं छोटा सा टाइप एक और करा दे रहा हूँ, मतलब वो चांसेस 50-50 हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट मुझे लगता है जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइप को मैं ना छुड़वा के भी सही करूँगा, ठीक है ना। एक लास्ट टाइप और है, वो देखिएगा, वो है मेरे पास फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 अप टू कहाँ तक, अप टू 1000। यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, किससे, 9 से या 10 से कर लें, किसी से भी कर लें, तो मेरा शेषफल क्या होगा, तो मेरा शेषफल यानी तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है भाई। चलो देखिएगा, देखो पहली चीज़ तो जिसे नहीं पता है वो फैक्टोरियल का मतलब समझना। फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये ओपन होता जाता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 9 कहूँगा तो फैक्टोरियल 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो वो ये होगा। चलो भाई देखते हैं। फैक्टोरियल 1 क्या होगा, 1/10 लिख सकता हूँ इसको। फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 इंटू 1/10। मैं इसको पूरा ओपन करके दिखा रहा हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन और दूंगा, हम शॉर्ट में देखेंगे। फैक्टोरियल 3 कितना होगा, ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1/10, ठीक है। फैक्टोरियल 4 कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/10, यानी 24/10। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 5 इंटू 3 सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/10। फैक्टोरियल 6 कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/10 एंड सो ऑन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अगर इसे कैंसिल हो रहा है कि 1/10, नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, लेकिन ये मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर ही कैंसिल हो रहा है, 5 2 10, रिमाइंडर 0। अब आप देखो, अब आपने जैसे 6 फैक्टोरियल करा, 6 और मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये तो जाएगा ही जाएगा ना। जैसे आपने 7 फैक्टोरियल करोगे तो 7 6 5 4 3 2 1/10, तो 5 और 2 तो कॉमन है, वो कैंसिल होगा ही होगा। दैट मीन्स यहाँ के बाद तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ के बाद तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब यहाँ के बाद मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत। अब बस मुझे इन चारों को कैलकुलेट करना है, तो 1/10 प्लस 2/10, आप चाहे इसको पूरे को ऐड करके निकाल लो, चाहे अलग अलग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 24 और 6 30 और 2 32 33 33/10, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज 3। कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए रिमाइंडर फैक्टोरियल 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, वो पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 होता है। फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720 होता है, ठीक है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए, आप इजीली कर लोगे। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम अभी और देखते हैं। चलो चलो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ
इसको हम क्या 12 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 12 से। तो देखो अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, दिमाग में करेंगे। देखो 1/12 ठीक है, नहीं जाएगा। 2/12 नहीं, रिमाइंडर 0 होगा। 3/12 3 कितना होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है। 6/12 रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 24/12 क्या रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 3 12, 4 × 3 रिमाइंडर 0। तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये जा रहा है तो 120 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो 720 तो जाएगा ही जाएगा। जितने नंबर से क्या जाएंगे, तो यानी इसके बाद रिमाइंडर 0 हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है 6 7 8 9 9/12, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास 9 हो जाएगा। तो ये है हमारा रिमाइंडर नंबर का कॉन्सेप्ट। अभी ये तो पार्ट है, एक रिमाइंडर का एक पार्ट और है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या होता है, मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज वो नंबर है मेरे पास 3 3 3 3 3 3। इस नंबर को आपसे कहूँ मैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे सर ये नंबर 3 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ क्या यही नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 11 3 33, 3 था 3 था 3 था, ठीक है। मैं आपसे कहूँ क्या यही नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपसे कहूँ क्या यही नंबर मेरा 13 से कैलकुलेट हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, करके देखोगे। क्या यही नंबर आपका 37 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप करके देखोगे, ठीक है ना। 3 से और 11 से साफ साफ दिख रहा है हो जाएगा, लेकिन 7 13 और 37 से आप करके इसको देखोगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा है, कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो रही होगी, कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो रही हो, जैसे 333 है, ऐसी 555 555 111 111 222 222, अगर कोई भी एक डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है, तो वो डिजिट पूरी की पूरी 3 से 7 से 13 से 11 से और 37 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम्स कॉन्टिन्यूस रिपीट हो रही है, तो वो डिजिट 3 7 11 13 और 37 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। ये बात दिमाग में रखना, नोट्स बना रहे हो तो कहीं पर भी कॉर्नर में नोट्स बना के लिख देना, ठीक है। अब देखो, अब ज़रा एक चीज़ देखना, चलो 3 मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये चला जाएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ये नंबर है, ठीक है ना, इसको 3 से चला जाएगा, आपको अगर नहीं जाएगा, तो इसका रिमाइंडर बताओ। क्या मैं इसका रिमाइंडर डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ, क्यों, ऐसे देखो, क्या इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। सपोज ये लिखा है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो क्या बचा 3/2, यानी इसका रिमाइंडर 2 आएगा। तो मैं डायरेक्टली ये भी तो कह सकता हूँ कि इस वाले नंबर का जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, इस वाले नंबर का रिमाइंडर 2 आ जाएगा। मैं ये काम बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है ना। जब 2 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब 2 आ जाएगा तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान में रखना, कोई भी एक नंबर अगर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई भी एक डिजिट अगर 6 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो वो हमेशा 3 7 11 13 37 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास एक नंबर है, वो नंबर है 7 7 7 7 7 7 अप टू 14 टाइम्स, ठीक है ना। 7 7 7 7 14 टाइम्स आ रहा है कॉन्टिन्यूस में, ऑब्वियसली बात है कोई नंबर बनने बैठेगा, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में कोई नंबर बैठेगा बैठेगा। तो हमें वो नंबर नहीं बताना है कि वो नंबर मिलियंस में क्या होगा, बिलियंस में क्या होगा, हमें सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। कोई एक नंबर है, यदि मैं उस नंबर को
13 से भाग देता हूँ, ठीक है ना, यदि मैं उस नंबर को 13 से भाग देता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, मुझे ये बताना है। अब देखो ये 14 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अगर आप 6 बार लिखोगे, फिर 6 बार लिखोगे, और फिर ये 7 2 बार लिखोगे, ये तो होगा ना 6 और 6 12 13 14। दैट मीन्स ये और ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, जो रिमाइंडर बचेगा वो इतने पार्ट का ही तो बचेगा। बताओ, तो 13 पंजे 65, और आप ये कर सकते हो, या तो -1 कर दो इसका रिमाइंडर 78, या फिर आप प्लस का 12 कर दो, तो -1/13 12, 12/13, तो रिमाइंडर 12 आ जाएगा। ठीक है, यदि कोई एक नंबर है 777, ठीक है, अगर मैं उसको अगर मैं उसको 14 टाइम से लिखा हुआ है, यदि मैं उसको अगर 7 से भाग देता हूँ तो मुझे बताना है कि उस नंबर का शेषफल क्या होगा। सिंपल है, हमें पता है कि 6 और 6 के तो पेयर बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, जो बाकी के दो बचे उसको हमने 13 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। एक रिमाइंडर थ्योरम में छोटा सा चीज़ और है, वो हम और देख लेते हैं। देखो भाई, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की पावर 8 कितना होगा, 256 एंड सो ऑन। इसको रहने देते हैं। अब क्या कहना चाह रहा हूँ ये देखना, कोई भी ये नंबर है, सपोज मैं लिखा 1 2 3 4, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, हम क्या करते हैं, हम लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं। लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं, अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से जा रही है तो पूरा नंबर जा रहा है, नहीं जा रही तो नहीं जा रहा है। अब देखो कैसे पहचाना, अगर देखो मुझे कोई एक नंबर है, मुझे देखना है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर मेरा 8 से जा रहा है नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। क्यों, क्यों 2 की पावर 3, तो 3 मतलब 3 डिजिट, 2 मतलब 2 डिजिट, 4 मतलब 4 डिजिट, 5 मतलब 5 डिजिट। अब अगर मैं इस छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, तो यदि पूरे नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूँ, समझते रहना, देखो 4 3 12, ठीक है ना, 4 8 32, रिमाइंडर 2 बचा। ठीक है, आप डायरेक्ट 34 को 4 से डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। कुछ गलती कर दी क्या, सॉरी 8 आएगा यहाँ पे, एक मिनट रुकना। 4 4 12 0 4 8 32, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो हमें कभी भी निकालना है कि हमारा 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से 128 से कोई नंबर जा रहा है या नहीं जा रहा, तो हमें लास्ट की 2 3 4 5 उतनी डिजिट्स को डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ मैं। सपोज मैं लिखा 3 5 6 7 2 1 2 3 2 1 को अगर मैं 16 से डिवाइड कराऊंगा तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा। ठीक है ना, अगर मैं 16 से डिवाइड कराऊंगा तो आप ये रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। अगर हम 16 से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि डिफ ओ 4 डिजिट, तो लास्ट की 4 डिजिट ये है, तो 2 3 2 1 को अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा तो 16 वन 16, रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। तो 16, अरे 16 के लिख दिया मैंने, तो कितना जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 64 जाएगा। ठीक है ना, 8 16 पंजे 80, तो यानी यहाँ का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं, तो एग्जाम में ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं।
ठीक है भाई, एग्जाम पे आने के बाद ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं अगर इनके पीछे एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पता हो। तो आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इकाई संख्या। यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई संख्या होता है। अब ये क्या है यूनिट डिजिट और इकाई संख्या? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया, अब मैं यूनिट डिजिट पढ़ा रहा हूँ, मैं भी नंबर ऑफ जीरोस बताऊंगा, फैक्टर्स निकालना बताऊंगा, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, ये हो सकता है कॉन्सेप्ट को अगर मैं कहूँ इसकी यूनिट डिजिट निकालो, तो कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इनको प्लीज़ अलग अलग नोट करना और अलग अलग दिमाग में बिठाना। ऐसा मत करना कि सबकी खिचड़ी पका दो, फिर आप यूनिट डिजिट में रिमाइंडर थ्योरम ना लगा दो, रिमाइंडर थ्योरम में यूनिट डिजिट ना लगा दो। ठीक है, चलो। इकाई संख्या क्या होती है? इकाई संख्या मैंने लिखा कहीं पे 15972, इकाई संख्या बताओ। कह सकता हूँ इसकी इकाई संख्या क्या होगी आखिरी, ये कहते हैं ना यूनिट डिजिट 10, 100, 1000, 10,000, हिंदी में बात करो इकाई, दिहाई, सैकड़ा कहते हैं ना, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे कहते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो इकाई संख्या निकालने के आते हैं। तो इसकी इकाई संख्या कितनी होगी? इसकी इकाई संख्या 2 होगी। और ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कहा इकाई संख्या बताओ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा ये देखिएगा। मैंने आपसे कहा कि मैं कह रहा हूँ 4, 3, 2 इंटू में 5, 7, 2, इसकी इकाई संख्या बताओ। तो क्या 432 को आप 572 से मल्टीप्लाई करोगे? ऐसे तो करोगे, 2 टू द 4, 3 टू द 6, 4 टू द 8, 7 दूनी 14, ठीक है ना। फिर 2 क्रॉस लगाए तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 4 आएगी, वो तो चेंज होगी नहीं। तो हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सीधे लास्ट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, सीधे हम लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? यूनिट डिजिट मेरे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब सपोज मैंने आपसे कहा मेरे पास नंबर है 322, 452, 673, 699 और 431। इसकी यूनिट डिजिट बताओ, इसकी इकाई संख्या बताओ। ठीक है ना, इसकी इकाई संख्या मुझे बताइए। ठीक है भाई, चलो क्या करना है, आपको नंबर्स की मल्टीप्लाई करानी है, जो जो हमारे लास्ट नंबर है। ठीक है, ये क्या करेंगे, 2 टू द 4, 4 3 द 12, 9 टू द 18 और 8 1 द 8, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। अब लग रहा है सर हम एक ही साइड से चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी किसी रूल बुक में नहीं दे रखा कि एक ही साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 1 द 9, 9 3 द 27, 7 टू द 14, 4 टू द 8। आप इसको ऐसे भी चल सकते हो। ठीक है ना, तो आपकी कोई ऐसी रूल बुक में नहीं लिखा कि आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना, आप इसको कैसे भी चल सकते हो। ठीक है भाई, आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों की करा लो, फिर इन दोनों की करा लो, फिर बीच में करा लो, आंसर डिफर नहीं होगा। मैं करा के देखता हूँ, देखो 2 टू द 4, पेन चेंज कर लेते हैं, 2 टू द 4, 9 1 द 9 और ये 3, 4 3 12 और 9 टू द 18। ठीक है, यूनिट डिजिट आपकी चेंज नहीं आएगी। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, कभी भी कोई इवन नंबर दे रखो, इवन नंबर मतलब कोई भी एक सम संख्या दे रखी हो, ठीक है ना, उसकी मल्टीप्लाई, यदि उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कराओगे? ज़ीरो से कराओगे तो हमेशा यूनिट ज़ीरो होगी। इवन नंबर 2, 4, 6। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम पता ही है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दे देता है, सॉरी एक मिनट, जीरो से इवन की करवाएं ऑड की करवाएं, बात एक ही है। अगर हम, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे कुछ लिखूँगा दूसरी चीज़, 5, अगर 5 की मल्टीप्लाई कभी भी इवन नंबर से कराते हैं तो हमेशा ज़ीरो होगा। ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी से कराएंगे तो वो ज़ीरो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम पता ही थी, बिल्कुल पता थी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ना ऐसे आ जाता है।
अब देखो, जो इवन नंबर है वो शुरू में है और 5 जो है वो लास्ट में। कभी हम देख नहीं पाते, नहीं देख पाते, कभी नहीं देख पाए तो आप सिर्फ और देखो कि 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है यानी इवन नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0 लिख देना है। ठीक है भाई, आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या होगा, हमने देख लिया भैया कि हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है 23 की पावर 4, इसकी इकाई संख्या बताओ, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, तो आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना। 3 3 9, 9 3 27, 7 3 21, 1 क्या आ गया, 1 आपका नंबर आ गया, इकाई संख्या आ गई। लेकिन अगर मैं लिख दिया 23 की पावर 45, क्या अब पॉसिबल है 23 को 45 टाइम्स लिखना? क्या पॉसिबल है 23 को 45 टाइम्स लिखना? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, करने की कोशिश भी मत करिएगा आप लोग, करोगे तो लेंदी हो जाएगा, पहली बात तो टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, आप करोगे भी नहीं, मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर। कभी भी अगर पावर कुछ भी होती है किसी भी नंबर की, 1 2 3 4 9 8 11, कोई भी पावर होती है, कितनी भी पावर है, तो आप उस पावर को 4 से डिवाइड करेगा। किससे करेगा, 4 से डिवाइड करेगा। ठीक है, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो रिमाइंडर 2 बचेगा, या रिमाइंडर 3 बचेगा, या रिमाइंडर 0 बचेगा। जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या 0 बचेगा, 4 तो बचेगा नहीं। अगर रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है ना, 45 को 4 से डिवाइड करा, याद रखना पावर को डिवाइड करना है, नंबर को मत डिवाइड कर लेना, फिर कहोगे कि सर ने गलत बता दिया ना। जो भी पावर है, 45 को अपने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 1 आया, तो 23 की पावर 1 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर 2 हुआ तो स्क्वायर 9। लेकिन अगर मेरे पास होता है 23 की पावर 44, 44 को 4 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। ठीक है ना, आप एक देखो, अगर मैं कहता 23 की पावर 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करा दो, पावर कुछ भी होगी आप 4 से डिवाइड करा सकते हो। ठीक है, 4 से 4 को डिवाइड करने में 0 आएगा। किसी अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो किसी की पावर 0 तो 1 होता है, 23 की पावर 1, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, कितना आया यहाँ पे, 1 आया। ठीक है, तो जब कभी भी पावर 0 आए, यानी सॉरी आपने डिवाइड करवाया, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पर 4 लेना है। जब 4 लेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 × 3 × 3 रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब किसी के दिमाग में ये सवाल उठना जायज़ है कि हम 4 से ही क्यों डिवाइड करा रहे हैं, नंबर्स तो यूनिवर्स में बहुत सारे हैं ना, 1 2 3 5 7 8 9 11 12 13 14, और ये दिमाग में सवाल उठना जायज़ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे कि हम 4 से डिवाइड क्यों करवा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न देखो। ओह माय गॉड, थैंक यू, कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी। चलो भाई, इसके पीछे का हम आपको रीज़न क्लियर करते हैं पहले। देखो, देखिएगा, इसके पीछे का रीज़न देखिएगा। देखो क्या होता है, आपने लिखा 2 की पावर 1, सॉरी, आपने लिखा 2 की पावर 1, 2 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 आता है, 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 128 होगा। अब आप देखोगे, यूनिट डिजिट देखना, 2486, 2486, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो पावर हो रही है, वो सॉरी यूनिट डिजिट हो रही है, वो रिपीट हो रही है हर 4 के बाद। बताओ, यूनिट डिजिट हर 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो बस वही तो करा है, यूनिट डिजिट क्या हो रही है, हर 4 के बाद रिपीट हो रही है। आप देखो 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 3,
3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 कितना होगा 243, 3 की पावर 6 कितना होगा 729। अब आप देखो 3971 3971, तो क्या हो रहा है मेरे पास हर 4 के बाद पावर रिपीट हो रही है, लेकिन हर जगह क्या ऐसा है नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 की पावर कुछ भी होती है तो हमेशा 0 आती है यूनिट डिजिट, 1 की पावर कुछ भी होती है तो यूनिट डिजिट कितनी आती है 1 आती है, 4 की पावर सॉरी 5 की पावर कुछ भी होती है तो यूनिट डिजिट कितनी आती है 5 आती है, और 6 की पावर कुछ भी होती है तो यूनिट डिजिट कितनी आती है 6 आती है। ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल आप करो 21 इंटू 21 इंटू 21, वन वन द वन वन द वन, जीरो होगा तो ऑब्वियसली बात है जीरो आएगा। आप देखो 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625। देखो 5 आई, तो 5 की पावर कुछ भी होगी तो क्या आएगी वो 5 ही आएगी। ठीक है। सेम केस में 6, 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216 एंड सो ऑन। तो इस चीज़ का आप हमेशा दिमाग में ख्याल रखिएगा। ठीक है। चलो आई होप ये वाली बात भी हम सबको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमने क्वेश्चन कुछ देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा 23 की पावर 32 इंटू 45 की पावर या 46 की पावर 39 इंटू में 93 की पावर 82। इसका आप यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 32 को 4 से डिवाइड कराया, रिमाइंडर 0। 6 की पावर कुछ भी होगी तो शेषफल कितना होगा 6 होगा, और 82 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 80, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है ना। 3 3 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, तो 6 1 6, 9 6 54। तो यानी रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया सॉरी शेषफल आ गया मेरे पास 54, 4 आ गया शेषफल। सॉरी यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट मेरे पास 4 आ गया। माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों से मना कर रहा था, मैं खुद थोड़ा फ्लैशबैक में चला गया। ठीक है ना। यूनिट डिजिट यानी इकाई संख्या कितनी आ गई 4 आ गई। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा 33 की पावर 11, 32 की पावर 12, 33 की पावर 13, 34 की पावर 14। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, यानी इकाई संख्या बतानी है, इसकी इकाई संख्या क्या आएगी। ठीक है। तो यानी 3, इसका सॉरी 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 लेंगे। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर 1 आएगा। और 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 3 3 9 27, 2 2 4 2 8 2 16, 3 और 4 4 16। तो 7 5 35, 7 6 54, 4 3 12, यानी 12 का कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है ना। और 6 तो नहीं पा रहा, यानी यूनिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई। 11 को 4 से डिवाइड कराऊंगा, रिमाइंडर 3, 3 की पावर 3। 12 को 4 से डिवाइड कराऊंगा, रिमाइंडर 0, तो 2 की पावर 0 नहीं लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ। 13 को 4 से डिवाइड कराऊंगा तो 12, यानी 1 बचेगा, 3 की पावर 1। 14 को 4 से डिवाइड कराऊंगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2। 3 3 9 27, 2 2 4 2 8 2 16, 3 की पावर 1 3, 4 4 16। ठीक है। अब 7 6 कितना आएगा 42 आएगा। अच्छा ये गलती हो गई थी क्या, चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ 7 6 42, 3 2 6, 6 6 36। माफ़ी चाहूँगा ये गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है। तो 7 6 42 और 3 2 6, 6 6 36। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी, इकाई संख्या 6 आ जाएगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, फिर हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो हम नंबर्स हमारा यूनिट डिजिट का अगला क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है, उसका आंसर बताएगा, उसका आंसर क्या होगा। मेरे पास क्वेश्चन जो है वो है 32 की पावर 92 इंटू में 46 की पावर 51 इंटू में
93 की पावर 31, ठीक है ना। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो हमने अभी क्या बताया था आपको कि कोई भी पावर हो उसको क्या कर दो, डिवाइड बाई 4 कर दो। अगर 92 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, 4 2 8, 1 12, 4 3 12, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 नहीं लिखना, क्या लिखना है, पावर 4 लिखनी है। आप चाहे 2 लिखो क्योंकि हमें मतलब 2 से है, यहाँ पे 6 से है, यहाँ पे 3 से, हमें पूरा 32 से मतलब नहीं है। 2 की पावर 4, यहाँ पे क्या होगा, 6 का कोई भी पावर होती है तो यूनिट डिजिट 6 आती है, और यहाँ पर 3 की पावर 31, तो 31 को 4 से डिवाइड कराऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो 2 टू द 4, 2 8 टू द 16, इन 2 में 6, 3 3 द 9 3 27, ठीक है। तो 6 6 द 36, 6 6 द 36, 6 7 द 42, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी, 2 आंसर में आ जाएगा। चलो भाई, अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, नेचुरल नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल, और एचसीएफ एलसीएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो भाई, नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। नंबर ऑफ जीरोस यानी जीरो किससे बनता है, ठीक है, जीरो किससे बनता है ये देखते हैं। जीरो बनता है, वो बनता है हमारा 5 और 2 से। जब भी 5 और 2 का मल्टीपल होता है तो क्या आता है, 10 आता है, दैट मीन्स जीरो की बात कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 5 और 2 का मल्टीपल देखते हैं, सिंपल है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास एक नंबर दे रखा है 32, इंटू में 57, इंटू में 13, इंटू में 25, इंटू में 45। अगर मैं आपसे कहूँगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ, मैं आपसे कहता हूँ इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आप देखो 45 को आप ब्रेक कर सकते हो, 5 9 से 45। याद रखना, कभी भी नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट आता है तो मैं क्या देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 का मल्टीपल देखता हूँ। जब मैंने देखा 5 और 2 का मल्टीपल देखा तो मेरे पास क्या आया, एक जीरो आया। कैसे पूछते हैं, कैलकुलेशन दे देगा, क्या का नंबर ऑफ जीरोस बताओ। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 43700, नंबर ऑफ जीरो कितने, 2 है। लेकिन अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4037000 डबल जीरो, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, हम कभी भी बीच वाला जीरो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम कभी भी बीच वाला जीरो काउंट नहीं करेंगे, हमें नंबर ऑफ जीरो लास्ट में देखने हैं, लास्ट में कितने हैं। यहाँ पे इससे पहले मेरे पास 1 से लेकर 9 तक नंबर है, तो बस उसके बाद के जीरो देखने हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक नंबर है, उसके बाद के जीरो देखने हैं। आप कभी भी बीच वाला जीरो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तभी कर सक पॉसिबल है जब मल्टीप्लाई आप कंप्लीट करोगे। चलिए, मैंने आपसे कहा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो आपने क्या करा, 45 को तोड़ा 5 इंटू 9, 9 से मतलब नहीं है। 25 को तोड़ा 5 इंटू 5, 13 से मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसमें 5 आता है ना 2 आता है। 57 से मतलब नहीं है ना, इसमें 5 आता है ना 2 आता है। 32 से मतलब है, क्योंकि ये होता है 2 की पावर 5, ये क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 5। तो एक देखो, एक ही आ गया, एक ही आ गया, और एक पेयर ये बन गया, तो यानी कितने पेयर बने, यहाँ पे 3 पेयर बन गए, ठीक है ना। 3 पेयर बन गए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास 3 आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरो मेरे पास 3 आ गए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस निकालने का। कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कैसे पूछ सकता है, क्या देगा इसमें बताओ। ठीक है, आपसे क्या कहा, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, इसको मैं फैक्टोरियल 10 भी बोलता हूँ, इसको मैं फैक्टोरियल 10 भी बोलता हूँ, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही होती है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जहाँ से लिखा हुआ है वहाँ से एक एक डिक्रीज होकर 1 तक होगा मल्टीप्लाई में। अब मैं आपसे कह रहा हूँ फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आपने ओपन कर दिया, आपने देखा 5 और 2 का पेयर एक आ रहा है, और एक 5 और 2 का एक पेयर आ रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो देखो, कोई यहाँ पे 5 और 2 है क्या, कोई यहाँ पे 5 और 2 है, नहीं है, नहीं है, 5 नहीं है, 2 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 2 है, 3 है, 1 है। तो आपको हमेशा 5 और 2 के पेयर ही देखने हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर मैंने 5 हटा दिया, सपोज मैंने फैक्टोरियल 10 ना देके मैंने आपसे कह दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 11, अब आप देखो कोई भी 5 नहीं है। जब कोई भी 5 नहीं है दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। जब कोई भी 5 नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो नहीं बनेगा। जब नंबर ऑफ जीरो नहीं बनेगा दैट मीन्स सीधे आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया।
तो नंबर ऑफ जीरो के लिए मुझे 5 और 2 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब तो ये तो मेरे पास फैक्टोरियल 10 था, मैंने बता दिया भैया, ओपन करके बता दिया कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे। मेरे पास अगर फैक्टोरियल 100 आ गया तो क्या आप बता सकते हो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? नहीं बता सकते ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूँ, अनटिल अनलेस हम इसको कोई शॉर्ट में नहीं जानेंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 कितने बार है, 1 बार है। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है। और यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 2 है वो कितने टाइम्स है यहाँ पे, 8 टाइम्स है। और यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है, 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो मैं कह सकता हूँ जो भी कम वाला होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 के कई सारे पेयर आ रहे हैं, 5 के सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो कम बार वाला होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ 0 2 आएगा। तो अब देखो हम इसको कैसे पहचानेंगे जल्दी में। हमारे पास नंबर ऑफ 2 निकालने का, 3 निकालने का, 5 निकालने का, 7 निकालने का एक तरीका होता है फैक्टोरियल के केस में। जब भी हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं, प्राइम नंबर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 1 से लेकर 10 तक 5 कितनी बार आएगा, तो आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 टू द 10, 2 बार आया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ 1 से लेकर 10 तक 2 कितनी बार आएगा, तो 2 5 द 10, 2 2 द 4। आप ये नहीं देखोगे पूरा नहीं जाना चाहिए, बस जितने टाइम जा रहा है उससे डिवाइड कर दो। और 2 1 द 2, तो 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे, सॉरी नंबर ऑफ 2 कितने आएंगे, 8 आएंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से 1 से लेकर 10 तक 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 1 3, यानी 4 बार आया है। तो देखो 3 यहाँ पर आ रहा है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 इंटू 3, 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 इंटू 2, और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 1 2 3, सॉरी एक ये भी तो आ रहा है 4, हाँ 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। तो ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड है जानने का कि फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, फैक्टोरियल 10 हो गया, 100 हो गया, 20 हो गया, यदि मैं उसमें कोई भी अभाज्य संख्या जानना चाहूँ तो उससे डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 5 में कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। तो जो कम बार आएगा वही आंसर मेरा हो जाएगा। आपको बार बार 5 और 2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर 1 से लेकर 100 तक की बात करूँ तो 2 तो बहुत बार आ जाएगा ना, लेकिन 5 का आएगा 5 10 15 20 25 30 35 40, लेकिन 2 2 4 6 8 10 12 15 16 18 20 तो बहुत बार आ रहा है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए देखते हैं। मैंने कहा फैक्टोरियल 100 में बताओ नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगेन 5 4 द 20, तो कितना आ जाएगा, 24 टाइम्स, यानी 24 0 आ जाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ जरूरी कोई है कि पूरा पूरा नंबर जाए, मैं आपसे कह रहा हूँ 171, फैक्टोरियल 171 में नंबर ऑफ 0 बताओ, तो कैसे करेंगे, 171 को 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 5 3 15 और 5 4 द 20, ठीक है ना। फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 द 30, फिर 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 द 5, तो 34 और 6 40 और 1 41। आई होप ये वाली बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 1 इंटू 2 या 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है। यहाँ पर नंबर ऑफ 0 बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे। देखो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, ये नंबर एक ऑड नंबर की सीरीज है, यानी एक विषम नंबर की सीरीज है। जब ऑड नंबर की सीरीज है यानी विषम नंबर की सीरीज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक भी इवन नंबर नहीं, यानी एक भी 2 नहीं है। जब 2 नहीं है दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस, यानी जीरो की जो संख्या आएंगी वो कितनी आएंगी, वो एक भी नहीं आएगी। ठीक है ना, वो एक भी नहीं आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पे पूछता है नंबर ऑफ 0 बताओ। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, मैं भी आपको बताऊं जो आप सोच रहे होंगे। आप 1 मिनट वीडियो पॉज करिएगा, करके देखिएगा। आप अगर
100 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो 100 में से 90 लोग यही गलती करेंगे। क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक? 50 तक। ठीक है, अब फैक्टोरियल 50 को आप कर देंगे 5 10 से 50, 5 टू द 10, तो आपके देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 12 बार आता है। लेकिन ये गलत है, ये वाला स्टेप गलत है। अगर 1 से लेके 50 तक पूछेगा तो ये स्टेप सही है। गलत क्यों है? हम कभी भी मल्टीप्लाई में ऐसे कॉमन नहीं लेते। यहाँ पे कॉमन अगर प्लस होता तो मैं ऐसे ले सकता था। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन अगर मैंने यहीं पे मल्टीप्लाई दे दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप 2 कॉमन कैसे लोगे? 2 यहाँ पे लोगे, 2 यहाँ पे लोगे, 2 यहाँ पे लोगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूसरा देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे। 2 4 6 8। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू 1, एक 2 यहाँ से कॉमन लोगे। ठीक है ना, एक 2 यहाँ से कॉमन लोगे, एक 2 यहाँ से कॉमन लोगे, यानी 2 की पावर 4 कॉमन ले लोगे। अब अंदर बचेगा 1 2 3 4। अब अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 4 बचेगा। तो बस इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से कॉमन लेना है तो आप देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 2 2 2, ऐसी 2 यहाँ से भी कॉमन लोगे। ठीक है ना, तो 2 की पावर 50 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक? 50 तक। आप देखो ना, एक 2 यहाँ को दोगे 2, एक 2 यहाँ पे दोगे आप 4, एक 2 यहाँ पे दोगे 6, एक ऐसे करते करते एक 2 यहाँ पे दोगे 100। तो 1 से लेके 50 तक का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कुछ, 5 निकाल दूँ। ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ 0 12 आ जाएंगे। अब आप कहोगे सर पहले में और इसमें क्या अंतर है? पहले भी 12 आ रहा था, पहले कॉन्सेप्ट गलत था आपका। आपने सिर्फ यहाँ पे 2 कॉमन लिया था, पहले आपका कॉन्सेप्ट गलत था। ठीक है, आपका पहले कॉन्सेप्ट गलत था। क्लियर है भैया? चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ नंबर्स का सम। क्या मैं आपसे कहूं, एक बार इसको पढ़ लीजिए। चलो, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास कुछ नंबर है। ठीक है ना, आपके पास नंबर है 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? 99 तक। इन सब का सम बताओ। इन सब का क्या बताओ? इन सब का सम बताओ। तो आपको ऐसे तो ऐड करना पॉसिबल नहीं है ना, तो आप कैसे बता सकते हो? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब है कि n घनात्मक संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? n प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज बताओ, तो एवरेज के लिए क्या करना, सिर्फ और सिर्फ n से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो आप बेसिकली ये वाले फॉर्मूले अगर याद रखोगे ना, ठीक है, तो आपको एवरेज के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक? n का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक? n तक। तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तीसरा, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू कहाँ तक? n का क्यूब। यानी अगर वो क्यूब की फॉर्म में पूछेगा कि n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n नेचुरल नंबर्स ऑड नंबर्स, अब वो ऑड नंबर्स का पूछ रहा है। ऑड नंबर कौन से हो गए? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू कहाँ तक? n तक। अगर वो इवन का पूछेगा तो इवन कितना हो गया? इवन हो गया मेरे पास 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू कहाँ तक? n तक। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखना, आपके एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है भाई, बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूले, अभी हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तो एक बार आप फॉर्मूले सब लोग फटाफट से पढ़ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं लेके आने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और साथ साथ उसी के ऊपर बेस्ड थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, चलो
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो हाँ एक चीज और ध्यान रखना इसमें कि नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर ऑब्वियसली होता है 2 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप 2 से स्टार्ट करोगे। अगर मैं कहूँगा कि भैया 15 से लेके 50 तक बताओ, तो 15 से लेके 50 तक ऐसे मत करना कि 15 और 50 कितने हो गए, ये मेरे पास 35 नंबर हो गए, ठीक है। तो 35 नंबर का बता दूँ, नहीं, हमेशा नंबर 1 से स्टार्ट होगा। एन क्या होगी, जहाँ तक नंबर जा रहा है। अगर मैं कहूँगा 1 से लेके 30 तक, तो 30 की वैल्यू एन हो जाएगी। तो एन 30 प्लस 30 इंटू 30 प्लस 1 31 अपॉन में 2। सेम यहाँ पर एन वो वैल्यू होगी जो 1 से लेके आखिरी तक जा रही है। चलो भाई, कैसे कह रहा है कि 1 से लेके 62 तक आप संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो देखो n की वैल्यू 62 है, तो मुझे पता था ये क्या होता है, n प्लस 1/2, हमने अभी पढ़ा है। एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, शुरू के 9 n धनात्मक संख्याओं का योग n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये पूछ रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 62 इंटू में 62 प्लस 1 63 अपॉन में 2, तो कितना हो गया, 31 हो गया। तो 31 इंटू 63 कर लूँ, ठीक है। 6 6 1 6 3 9 9 और 6 15, तो 6 1 6 3 18 19, तो 1953। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग क्या होता है, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6। देखो एक बार आप लोग देख भी लो क्या होता है, n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया n की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी, तो क्या हो जाएगा 19, 19 प्लस 1 20, 19 टू द 38 39/6। n की वैल्यू क्या रखी, 19 रखी, 19 टू द 38 प्लस 1 39, 19 प्लस 1 20 19। तो हम क्या करें, अब कैंसिल कर दें, ठीक है ना। हम क्या करें, कैंसिल कर देते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा, और 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। तो 19 इंटू 13 कर दूंगा, इंटू 10 कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे जो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है भाई। निकाल लेते हैं, चलो 19 इंटू 13 कर लेते हैं। तो 9 3 27, 2 कैरी, और देख रहा हूँ तो 7 ये आंसर आएगा। क्यों आएगा, 0 तो सब में है ही। मैंने 9 और 3 की मल्टीप्लाई कराई, यूनिट डिजिट मैंने अभी पढ़ाया है, 7 7 आ रहा है। आप करके देख लो, 9 3 27, 2 कैरी आ गया, 9 1 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 9 और 3 12 13 14, एक कैरी हो गया, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2, तो कितना हो गया, 2470, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 2470। अब वो कह रहा है क्यूब यानी घनों, घन, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो अभी देखा था हमने क्या था, n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर था, यही तो था ना। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 12, तो 12 और 1 13 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है ना। तो 13 6 ज़ा कितना होता है, 78, यानी 78 का स्क्वायर। तो अगर 8 का स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में 4 आता है, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखो आप एक चीज़ देखो, 38 के बाद नेक्स्ट नंबर 80 आता है ना, जिसका स्क्वायर मैं इजीली बता देता हूँ। आप देखो पहला तरीका क्या है, 78 इंटू 78 कर लो, टाइम वेस्टेज है। आप देखो कि ऑप्शन दूर दूर हैं, 6000 5000 4000, ठीक है ना। अब आप 80 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 6400। तो 6400 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 6400 से थोड़ा सा कम होगा ना। 6400 से थोड़ा सा कम कौन सा है, 6084 है, ठीक है। अगर आप देखो 80 ना लेके 70 लेते हो, तो 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900। ये तो 4900 के बहुत क्लोज है ना, तो ये तो मतलब ही नहीं है होने का। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा लगता है नहीं यार हमें तो पूरा निकालना है, तो आप 78 इंटू 78 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम बताना है फर्स्ट 47 इवन नंबर्स का, प्रथम 47 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या होगा भैया, इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू कहाँ तक 40, अच्छा 7 इवन नंबर्स हैं। 47 इवन नंबर कैसे हो जाएगा, 47 तो हमारे पास ऑड नंबर होगा,
चलो ठीक है, इसमें पता है क्या कहा है, 47 इवन नंबर्स, यानी शुरू से लेके अंत तक 47 नंबर नहीं है। 47 जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर होने चाहिए, 47 नंबर्स होने चाहिए। ठीक है ना, 47 नंबर्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, n+1, तो n की वैल्यू 47, तो 47 इंटू 48 कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, मैं कर दूंगा 47 इंटू 48 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 2256। ये समझ गए हो, 47 नंबर ये नहीं है 47th नंबर कि 1 2 4 6 ऐसी 47 ना, 47 और नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। ठीक है, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, ऐसे करते करते 47 नंबर। ठीक है, ऐसे करते करते कितने नंबर, 47 नंबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब वो कह रहा है 47 ऑड नंबर्स का क्या बताना है, सम बताना। अब देखो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो 1+3 ऐसे 5, ऐसे 7, 9, 11, 13 अप टू कहाँ तक 47 नंबर्स। ठीक है ना, ऐसे कहाँ तक 47 नंबर्स। आपको पता है 47 नंबर्स हैं ऐसे। ठीक है ना, अगर मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, n² यानी 47 का स्क्वायर। तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2209, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 9 लास्ट में एक ही आ रहा है। इसके पीछे की स्टोरी है, क्या है स्टोरी, अगर मैं आपसे कहूँ 2 का बताओ तो कितना होगा, 4 होगा, 2 है, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं आपसे कहूँ 3 का बताओ तो 5 6 7 8 9, 3 का स्क्वायर 9। 4 का बताओ तो 7 3 10 5 15 और 1 16, 4 का स्क्वायर 16। मैं कह रहा हूँ किसके का बताओ, 5 का बताओ, 16 और 9 25, तो 5 का स्क्वायर 25, 47 का स्क्वायर मैं कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि 46 से लेकर 92 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 46 से लेकर 92 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहले क्या करूंगा मैं, पहले 92 तक का निकालूंगा। फॉर्मूला n+1 अपॉन में 2, n की वैल्यू कितनी है 92, इंटू में 93 अपॉन में 2, 2 4 8, 2 6 12। ठीक है, तो मैं ये कर लूंगा भाई, हाँ या ना, मैं ये कर लूंगा। तो 46 इंटू 93 करूंगा तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 46 इंटू 93, तो 6 तिया 18 और 9 6 54, 4 तिया 12, 9 6 54, 54 प्लस 12 कितना हो गया 54, 55 56, 66 प्लस 1 67, 6 कैरी 9 4 36, 36 और 6 42, यानी कितना हो गया 4278 हो गया। यानी 1 से लेकर 92 तक कितना हो गया, ये हो गया 4278। लेकिन मुझे पूरा 92 तक का तो नहीं निकालना। ठीक है, मुझे 46 से निकालना है। तो 46 से पहले कुछ नंबर होंगे 45 तक। ठीक है ना, 46 से पहले कुछ नंबर होंगे कहाँ तक, 45 तक होंगे। इसका निकाल सकता हूँ 45 इंटू में 46 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 23। तो 45 इंटू 23, 5 दिया 15, 5 टू द 10, 4 दिया 12, 10 और 12 22 और 1 23, 2 कैरी 4 टू द 8 9 10, कितना हो जाएगा 1035। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1035। तो 4278 में से 1035 माइनस कर दूंगा तो 5 6 7 8 4 2 और 1, नहीं सॉरी 3, 3243 आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हम ऐसे निकालते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है भाई, हम ऐसे निकालते हैं प्राकृतिक संख्याएं। चलो अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है ये देखते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास एक कोई नंबर है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि मेरे पास कुछ नंबर्स होते हैं 2 3 4, मैं बता सकता हूँ नंबर देख के वो बेसिक नंबर्स हो गए 2 3 4 5 6 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो उसको हम बोलते हैं
डिविजिबिलिटी रूल। तो फटाफट से एक बार डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, फटाफट से हम क्या कर रहे हैं, एक बार डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं। चलो, क्या होता है, पहला, मेरे पास अगर कोई भी संख्या है, ठीक है ना, अगर वो 2 से डिवाइड करनी है तो जो आखिरी नंबर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास, मैंने कहा 1 2 3 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मैंने क्या देखा, आखिरी नंबर देखा। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास नंबर है 1 2 3 3, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट नंबर इवन नहीं है। दूसरा पॉइंट, मैंने देखा कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करूंगा और देखूंगा कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास नंबर है 1 2 3 4, तो 4 5 6 7 8 9 10, इनका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्या 10 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये नंबर नहीं होगा। अब मैंने एक नंबर लिया था 1 2 3 3, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 3 6 7 8 9, ये 9 आ रहा है और 9 3 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स ये नंबर 3 से चला जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या है, 4। 4 के लिए मैं क्या देखता हूँ, लास्ट के 2 नंबर देखता हूँ। ठीक है ना, मैं क्या देखूंगा कि सी और डी 4 से डिवाइड होने चाहिए कंप्लीटली। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 1 2 3 4, 4 से चला जाएगा। आपने देखा कि 34 4 से चला जाता है, नहीं जाता, इसका मतलब नहीं जाएगा। ठीक है ना, आपने देखा 9 6 2 0, यही 4 से चला जाएगा। आपने लास्ट के 2 संख्या देखी 20, तो 20 4 से चला जाता है, दैट मीन्स ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 5 के लिए, 5 के लिए क्या करते हैं भैया, 5 के लिए लास्ट नंबर या तो 0 या लास्ट नंबर 5, ये तो ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 6 के लिए। 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल लगेगा वो कौन सा लगता है, वो लगता है 2 और 3 का। 2 का कैसे, 2 का ऐसे लगेगा कि हम लास्ट नंबर देखेंगे कि इवन है या नहीं है। अगर इवन है तो वो नंबर 6 से जाएगा, इवन नहीं है तो 6 से नहीं जाएगा। मान लो लास्ट नंबर इवन आ गया, फिर हम क्या देखेंगे, हम सारे नंबर्स का सम करेंगे, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो पूरा नंबर हमारा 6 से चला जाएगा। ठीक है ना, 7 का नहीं है थोड़ा लेंदी है, वो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 का देखते हैं। 8 का क्या कहता है, 8 का ये कहता है कि लास्ट के 3 नंबर्स 8 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि मैंने कह दिया आपसे 4 7 2 0, ये 8 से चला जाएगा। तो आप देखो 720 8 से चला जाता है, 8 9 से 72 चला जाएगा, दैट मीन्स ये नंबर चला जाएगा। अब मैंने कह दिया 4 7 2 2, क्या ये 4 से चला जाएगा। 722 4 से चला जाता है, 722 4 से नहीं जाता है, दैट मीन्स ये, सॉरी 722, ये 8 से नहीं जाता है, दैट मीन्स ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट 9 का, मैंने कह दिया ए बी सी डी ई एफ, क्या ये 9 से चले जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इन सबका सम करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको सम का सम करना पड़ेगा। यदि सम पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 9 से चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 3 2 9 5 4 1, क्या ये 9 से चला जाएगा। तो आपने करा 9 5 4 9 3 4 5 6, 6 बचा, 6 9 से नहीं जाता। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते 9 5 14 और 4 18 19 20 21 22 23 24, 24 नहीं जाता। ये आप अलग अलग 9 को भी कैंसिल करा सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने कहा 3 2 5 9 4 1 और 3, तो अब देखो 9 से चला जाएगा। तो मैंने देखा 9 भी जा रहा है, 5 4 9 ये भी जा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी पूरा नंबर 9 से चला जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं एक आखिरी की, जो है हमारा 11। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं एक आखिरी नंबर की, वो है हमारा 11। मैंने कहा कि कोई भी नंबर 11 से जाएगा नहीं जाएगा, इसको कैसे देखते हैं। चलो, मेरे पास नंबर है ए बी सी डी ई एफ, ये नंबर 11 से जाएगा नहीं जाएगा, इसको कैसे देखेंगे। तो हम लेंगे ए सी और ई, ए प्लस सी प्लस ई, और हम लिखेंगे बी प्लस
टी प्लस एफ। यदि इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या इन दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, या तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, 0 हो, या इन दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, तो नंबर पूरा का पूरा 11 से चला जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 4 7 2 3 1 4, तो हम क्या देखेंगे, 4 5 6 7, ठीक है ना। हमने ये नंबर लिए, अल्टरनेट नंबर्स का सम लिया, और ये देखिए 7 और 3 10 और 4 14, तो इन दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ना 0 आ रहा है ना 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, इसका मतलब है कि वो 11 से कंप्लीटली चला जाएगा। ठीक है भाई, आई होप ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अगला अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर 11 से चला जाएगा, 11 का जस्ट अभी पढ़ा था। चलो नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, 3 7 8 9 0 4 8। अगला नंबर है 3 8 8 9 0 4 8। अगला नंबर है 3 6 8 9 0 4 8। लैग कर जाता है। और एक नंबर है 3 9 8 9 0 4 8। चलो ऑल्टरनेट नंबर का सम करते हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेट नंबर का सम करते हैं, 8 दूनी 16 17 18 19, और ये देखा मैंने 7 और 9 16 और 4 20। क्या इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ये मैं सोचना साइन -1 करना, डिफरेंस देखना है बस। यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखा 3 8 0 8, तो 8 दूनी 16 17 18 19, और ये कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 और 8 21, तो ये भी नहीं हो रहा भैया। तीसरा देखा 3 3 8 0 8, तो 8 दूनी 16 17 18 19, 6 4 10 और 9 19, यानी यहाँ पर ये हो रहा है, तो यानी इनका आंसर 0 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखना चाहिए, देख लो 3 8 0 8, तो 8 और 8 16 17 18 19, 9 दूनी 18 18 और 4 22, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो टाइम लगेगा, नहीं, मैंने हर एक ऑप्शन को अलग अलग लिखा तो टाइम लग रहा है। अगर आप अलग अलग ना लिख के यहीं पे ऑप्शन पे कर लोगे, टाइम क्यों लगेगा। ठीक है, चलो कह रहा है कौन सी संख्याएं 24 से जा रही हैं, तो 24 क्या होता है, सर आपने 24 का तो बताया नहीं बताया। 24 क्या होता है, 8 तिया 24। पहला देखो कि नंबर जो है, या आप ये भी कह सकते हो 4 6 24, तो यानी आखिरी की दो संख्या 4 का डिविजिबल हो, आखिरी की दो संख्या 4 से जा रही हो, तो ये भी 4 से जा रहा है, ये 4 46 4 से नहीं जा रहा, 66 4 से नहीं जा रहा, 20 4 से जा रहा है। ठीक है, 8 का भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट की तीन संख्याओं को 8 से डिवाइड करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, अब मैंने देखा 6 को मैंने ब्रेक करा 3 इंटू 2, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, सब संख्याओं का योग। तो देखा मैंने 4 4 8 9 10 11 12 13, इसका 13 आ रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा। देखो 9 10 11 12 13 14 15, और 15 3 का डिविजिबल है। ठीक है, कह रहा है 3 5 7 और 9 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी अंक बताइए। सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं ना, 8 9 10 11 12, ये जा रही है 3 से। ठीक है, अच्छा क्या ये 9 से जा रही है, 8 9 10 11 12, इसका सम 12 आ रहा है, तो ये 9 से नहीं जा रही, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 9 10 11 12, इसका सम भी 12 से आ रहा है, तो ये 9 से तो नहीं जा रही है। 9 से जाने का मतलब 9 या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 5 4 9 और एक 10, इसका सम 10 आ रहा है, ये भी नहीं जा रही है, तो एक बचा 7 3 10 और 8 18, इसका सम 18 आ रहा है, यानी ये 9 से जा रही है, यानी एक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि जब पीडीएफ आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, कह रहा है यहाँ पर ऐसा नंबर x की वैल्यू बताओ जो 8 का डिविजिबल हो, 11 का डिविजिबल हो, सॉरी। तो नंबर है मेरे पास कौन सा, 8, 3, 8, x, 5x। तो ऑल्टरनेट नंबर का सम कर दूंगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, और ये कितना जाएगा 3 + 2x। ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पर x की वैल्यू, एक काम करो ऑप्शन से ले लो, 7 रखते हो, 7 दूनी 14, 15 16 17 नहीं, 6 रखिए, 6 दूनी 12, 13 14 15 नहीं, 8 रखिए, 8 दूनी 16 17 18 19 नहीं, 9 रखिए, 9 दूनी 18 19 20 21। 21 और 21 का अंतर 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 9 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपका आंसर 9 सही हो जाएगा। चलो, अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, देखो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास नंबर है 12, 15 और 20, इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम बचपन में ऐसे पढ़ते थे। देखिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ कि हर एक टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में करवा सकता हूँ, बट मैं नहीं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं इतना ही करवा रहा हूँ जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपकी कवर हो जाएगी मैथ्स, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। चलो, 3 से मैंने करवाया, तो 3 4 द 12, 3 5 द 15, ऐसी तो करते थे ना। उससे करवाते थे, याद आया? क्या कहते हैं इसको, आपका प्राइम नंबर से। ठीक है ना। फिर मैंने 5 से करवा दिया, हालांकि मुझे 2 से करवाना चाहिए, लेकिन मैंने 5 से करा दिया। 5 1 द 5, 5 4 द 20। अभी 4 से करा सकता हूँ, तो 5 3 द 15, 4 द 60, यानी इसका एलसीएम 60 आएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर देखते हैं। अगर मैं देखूँ 12 15 20 को मैंने पहले 3 से करवाया था। 3 4 द 12, 3 5 से 15, 23 से नहीं जाता। मैं 2 से कराता तो ये जाता, ये जाता, ये नहीं जाता। मैं 4 से कराता तो 4 का डिविजिबल ये होता, ये होता, 15 नहीं होता। 5 से भी 12 नहीं जाता। तो यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। कहीं पर अगर मैं लिखता हूँ कि भैया एक नंबर दे रखे हैं 20 और 30, तो आपने वाली बात सुनी होगी ना कि प्राण में से आत्मा निकल गई। तो वाली बात सुनिए कि प्राण थे उस भाई के, प्राण में से आत्मा निकल गई। ठीक है, तो हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वो भाई नहीं रहा हमारा। कोई भी होता है, एक्स वाई जेड सबके उसमें होता है, हर एक ने ये चीज़ फेस करी होती है, चाहे दूर या पास। ठीक है, तो 20 और 30 है, ये आदमी है, इसके प्राण निकल जाते हैं। तो प्राण मतलब इसको मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2:3 का रेशियो आ गया। तो मैं कह सकता हूँ ये 10 क्या है, ये 10 मेरा एचसीएफ है। ठीक है ना, 10 क्या है, मेरा एचसीएफ है। और मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ इंटू जो दो रेशियो है उसकी मल्टीप्लाई। तो 3 to the 6 10 the 16। तो आप देखो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा और एचसीएफ 10 हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो इस फॉर्मूले के ऊपर पूछी जाती है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है इसका कि भैया आपके पास दे रखा है कि the SCF and LCM of two numbers is 12 and 72 if the sum of the two numbers is 60। यदि दो संख्याओं का योग 60 है तो दो संख्याओं में से एक संख्या बतानी है क्या होगी। ठीक है, देखो LCM अभी बताया था, LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
एलसीएम कितना है 12 और एचसीएफ कितना है 72। यदि एक नंबर मेरा ए होगा, एक नंबर मेरा ए होगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर मेरा 60 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 60 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 60 आएगा। तो अगर मैं देखना चाहूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 60a इज इक्वल्स टू 12 इंटू 72 कितना हो जाएगा? करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे तोड़ना ही पड़ेगा मुझे। 12 इंटू 72, ठीक है ना। तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या? ए स्क्वायर माइनस 60, ठीक है ना, प्लस 12 इंटू 72, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स कर लूँगा। तो फैक्टर्स करता हूँ तो इसको तोड़ता हूँ। 8 9 सा 62, 8 3 सा इंटू 3। तो अब देखो मुझे 60 चाहिए माइनस करके। तो 8 3 सा 24, 12 3 सा 36। फैक्टर्स करने सभी को आते होंगे, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर, इस ये दो की मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा। मुझे उसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि उसको माइनस करके मेरा 60 आए, ठीक है ना। उसको माइनस करके क्या आए मेरा? उसको माइनस करके मेरा 60 आए। उसको मुझे ऐसे तोड़ना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, उसको मुझे ऐसे तोड़ना है। चलो, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब देखो 12 3 सा 36, 8 थी 24, तो 36 है माइनस 24 है प्लस 12 इंटू 8 इंटू 9 कर दूँ। आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 इंटू 72 की, ठीक है ना। 12 इंटू 72 करोगे तो कितना आ जाएगा? 864 आ जाएगा। आप चाहो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फैक्टर को ब्रेक करोगे तो क्या फ़ायदा? मैंने यहाँ पे फैक्टर्स में टैग ब्रेक कर लिया। तो यहाँ से ए कॉमन ले लूँ। मैंने ए कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? ए माइनस 36। यहाँ से माइनस 24 कॉमन ले लूँ, ए माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या हो गए? ए माइनस 24 और ए माइनस 36। तो नंबर्स हो गए मेरे पास कितने? 24 और 36। तो दोनों में से एक नंबर गिवन होगा। 24 गिवन है तो 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन देखो, मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आती है, तो मैं इसी के बेस पे मैंने आगे कर दिया है, ठीक है। नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना और डीपली बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। यानी दो नंबर है ए और बी, ठीक है ना। इन दोनों नंबर का सम और इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना दे रखा है? 7/12 दे रखा है। इसका एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ इसका 4 दे रखा है। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल ऐसा लिया था ना 30 और 40 का, कुछ ऐसा लिया था अभी पीछे। तो अगर मैं इनकी आत्मा निकाल दूं तो ये कितना रह जाता है? 3:4 रह जाता है। यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो 10 होगा, 10 होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो नंबर्स होंगे वो 10A और 10B नंबर होंगे। अगर नंबर 3 और 4 कह दिया तो 3 से मल्टीप्लाई इसकी, 4 से मल्टीप्लाई इसकी। एचसीएफ अगर 4 है तो नंबर क्या होंगे? 4A और 4B, यही तो नंबर होंगे ना मेरे पास। अब देखो एलसीएम 12 है, एलसीएम कितना है? 12 है। अगर मैं 12 को ब्रेक करता हूँ, एलसीएम क्या होता है? जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबका एक कॉमन फैक्टर होता है ना, लोएस्ट। यही तो होता है ना। मैंने आपसे कहा कि 12 और 24 या 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 12 ही तो होगा भैया। मैंने आपसे कहा 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी 12 में का एलसीएम कितना होगा? 3 और 4 ही तो होंगे। 3 4 ज़ा 12। आप नंबर देखो 3 और 4 साथ बैठ रहे हैं। अब कोई कह सकता है सर 6 दूनी 12 भी तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 6 + 2 8 बैठ रहा है, यहाँ पे 7 नहीं बैठ रहा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ 6 और 2 का एलसीएम ना 6 ही आएगा। 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे नंबर्स क्या हो गए? 3 और 4 हो गए, ठीक है। तो हमारे नंबर्स 3 और 4 हो गए, यानी कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 4 16। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? स्मॉलर नंबर पूछा है तो 12 आ जाएगा।
ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 4। दो संख्याएं, उनका अनुपात 3 और 4 है। और एचसीएफ और एलसीएम, अभी हमने पढ़ा था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये पढ़ा था हमने। एचसीएफ कितना है 3x, एलसीएम कितना है 4x, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 2028। तो यानी 12x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2028। मैंने x क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों नंबर्स रेशियो में है। तो कर दिया मैंने, 12 × 12, 8, 12 × 4, 12 × 72, 9। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 169, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई। एक्स की वैल्यू 13 हो गई, तो पूछा है स्मॉलर नंबर बताओ। क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स। तो बस 13 3 ज़ा 39 और 13 4 ज़ा 52। तो कितना हो गया 9 10 11 और 5 6 7 8 9, 91 आंसर। ठीक है, 91 इज योर राइट आंसर। चलो अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याएं हैं उनके वर्ग करा और उनका योग कितना दे रखा है 146। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याएं ए और बी, उनके वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर का योग, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करा। आगे, इफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब पहले डिफरेंस करें फिर स्क्वायर करें। यदि उनके अंतर का, वर्ग का अंतर 36 है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, गुणनफल बताना है। इसको ओपन कर दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 146 है, या मैंने यहाँ 146 लिख दिया, माइनस 36 करा, 36 इधर चला गया, 2ab इधर चला गया, 110 इज इक्वल टू 2ab। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 55 हो गई। ठीक है ना, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 55 हो गई। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्वेंट ऑड नंबर इज 48। दोनों क्रमागत कौन सी होती हैं जिनका अंतर सेम होता है। ठीक है ना, कह रहा है ऑड नंबर है उनका डिफरेंस कितना है 48 है। यदि एक नंबर x ले लिया तो दूसरा x-2 ले लो। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ऑड और इवन में अंतर कितना होता है, ऑड और इवन में अंतर तो एक उसका ही होता है ना, बताओ, दो का ही तो होता है ना। तो आप चाहे ये ले लो, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं लेंगे तो आप ये ले लो। ठीक है ना, आप ये ले लो, लेकिन इससे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं ये लेके करूँगा, आप लोग ये लेके ट्राई करना। कह रहा है दो नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है 48 दे रखा है। तो ओपन कर लिया। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने ओपन करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल गया, 48 उधर गया, 52 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 52 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 13 आ गई। यानी एक नंबर 13 है और 13 माइनस 2 11, 11 और 13। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शंस का हेल्प से भी कर सकते हो। 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर देखो 48 आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है तीन नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है ना, तीन नंबर्स हैं, तीन नंबर्स को इस प्रकार करा गया, दूसरे नंबर का स्क्वायर पहले दोनों का प्रोडक्ट है। तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार से हैं कि दूसरी संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर है। थ्री पॉजिटिव नंबर्स आर in such a manner that the square of the second number is equal to the product of first and third। और कह रहा है the sum of the first number and second number is 10 और
सेकंड और थर्ड का डिफरेंस दे रखा है 24। ठीक है, पहली और दूसरी संख्याओं का योग 10 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अंतर 24 है। बस, अब सॉल्व मत करना, ऑप्शन लेना। अगर मैं 9 का स्क्वायर रखता हूँ और इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मतलब ही नहीं कि सेम आ जाए। अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 32 इंटू 2 64 आएगा, आंसर आ जाएगा। ए और बी का 10 है, इन दोनों का अंतर पहली इन दोनों का अंतर 24 है। ऑप्शन नंबर लाया गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा बॉड मास। बॉड मास क्या कहता है कि पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ठीक है ना, बॉड मास हमने सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट जो कुछ ऐसा होता है, दूसरा होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, तीसरा होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग देना, ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, 17 और 2 19, 19 दूनी 34, तो 39 माइनस 34 कर लूंगा, 17 दूनी 17 सॉरी 19, 19 टू द 38, माफी चाहूंगा, 17 और 2 19, 19 टू द 38, तो 39 माइनस 38 1 आ जाएगा, तो यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 2 प्लस 2, ब्रैकेट में है बाहर 2, तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। थोड़ा जल्दी हो गया ना, बताता हूँ क्या करेंगे। पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो पूरा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आप सॉल्व कर लिया अपने मन में। चलो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 17 और 2 19, 19 टू सा बाहर आएगा तो 19 टू सा 38, 39 माइनस 38 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2 आएगा, जब ये बाहर जाएगा तो ये प्लस का 2 भी तो ऐड होगा ना इसमें, 2 टू सा 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये है, इसको होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिएगा, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।